प्रेज लॉर्ड सभी को जय मसीह की। मेरे अजीजों, मुश्किल से 5 से 10 मिनट का संदेश होगा और बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अंत के दिनों में, यानी कि जो अंत के दिन चल रहे हैं, संकट के दिन चल रहे हैं, इसमें विश्वासी क्या करें, हम और आप क्या करें, सभी लोग क्या करें जो मसीह को मानने वाले हैं, क्या करें, हमें क्या करना है, कैसे बचेंगे, कैसे इस विपत्तियों से बचेंगे, इस संकट से बचेंगे। जिस तरह से अभी सुनने में आ रहा, दिन पर दिन वो संकट, जो नया कोरोना वेरिएंट है वो बढ़ रहा है, देश में बढ़ रहा है, दुनिया में बढ़ रहा है। 59 देशों में, यानी कि पूरी दुनिया में 59 जगह पे वो उसका वायरस पाया गया है और दिन पर दिन वो बढ़ रहा है। तो संकट खड़ा हुआ है। क्या हम तैयार हैं संकट से लड़ने के लिए? इस अंत के दिनों में फिर महामारी का आना और युद्ध का होना, है ना, ये सब बाकी है मेरे अजीजों। वचन क्या कहता है, वचन के अकॉर्डिंग हम चले। हर एक विश्वासी आज तैयार हो जाइए। संकट में हम क्या करें, आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते पिता, वचन प्रार्थना के द्वारा तेरा अभिषेक, तेरा ज्ञान बुद्धि नहीं वरन पिता तेरा आत्मा, तेरी ज्ञान बुद्धि मेरे पास हो पिता। मेरी ज्ञान बुद्धि नहीं वरन तेरे ज्ञान बुद्धि और तेरा पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करे पिता, क्योंकि तू बोलेगा तब मैं बोलूँ पिता। मेरे होठों को छू, मेरे आत्मा को पिता अपनी आत्मा से मिला, ताकि पिता बोला मैं नहीं वरन तू हो, जैसा हमेशा होता है पिता। एक एक वर्ड निकलता हुआ प्रार्थना करना, समझाना, वचन देना, भविष्यवाणी करना, सब तेरे ऊपर से हो, तेरी उपस्थिति में हो। हाँ और आमीन के सब प्रार्थना सुन, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीज, तो प्रभु धन्यवाद करता हूँ कि अंत के दिन में विश्वासी क्या करे, हमें और आपको क्या करना है, कैसे हम बचे इन विपत्तियों से। ज़्यादा समय ही लूँगा। प्रभु यीशु मसीह ने साफ शब्दों में एक वर्ड बोला है और बार बार बोला है, और यही वर्ड हमें और आपको करना है। यही इस वर्ड का, यानी कि वचन का पालन करना है, तभी हम आने वाली हर संकट से बच सकते हैं। परमेश्वर हमें बचाने वाला है, चाहे संकट कितना बड़ा हो, महामारी हो, लॉकडाउन हो, है ना, या कोरोना का वेरिएंट हो, या कुछ भी हो, युद्ध हो, है ना, भूकंप हो, कुछ भी हो, कैसे भी संकट हो, क्योंकि प्रभु का दिन नज़दीक है, निकट है। हम और आप तैयारी करें। हालेलुया। वचन है मेरे अजीजों लूका 21 उसका 34 अध्याय, लूका 21 का 34वां वचन से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। टाइटल भी लिखा है जागते रहो। हमें आपको जागना है। आप कहोगे भाई जागेंगे तो सोएंगे कब, काम कैसे करेंगे? जागना वो नहीं मेरे अजीजों, आत्मा में जागना है, हमें प्रार्थना में जागना है, हमें प्रभु यीशु मसीह में जागना है। हम जैसे जागते पाप के लिए, हम जैसे जागते थे, है ना, किसी को धोखा देने के लिए, एक सतर्क रहते थे, आज हम ये सारे काम छोड़कर, सबको त्याग कर, पश्चाताप कर हमें प्रभु के लिए जागना है, हमें वचन के लिए जागना है, हमें तत्पर रहना है। जागते रहे। जैसे 10 कुमारियाँ सो गई थी, वो अलर्ट थी और वो जाग रही थी, और वो परमेश्वर के साथ 5 कुमारियाँ उसमें गई। जो 5 आलसी थी, जो नहीं जा पाई, उससे हमें सबक लेना है, हमें जागना है, आत्मा में जागना है। हमारा आत्मा और शरीर दोनों परमेश्वर में बुलंद होनी चाहिए मेरे दोस्तों, क्योंकि आत्मा तैयार है, शरीर दुर्बल है। आज प्रभु ने यही वचन दिया है मुझे और आपके लिए कि अंत के दिन में विश्वासी क्या करे। तो लूका 21 और उसका 34वां वचन से पढ़ूंगा। लिखा है, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मत वालेपन और इस जीवन की चिंताओं में सुस्त हो जाए। यानी कि इस संसार में कहीं लुप्त मत हो जाना, सुस्त मत हो जाना, प्रार्थना बंद मत कर देना, वचन बंद मत कर देना, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। ये अंत के दिन चल रहे, जैसे हम सब जानते हैं। सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पे फंदक के समान अचानक आ पड़े। प्रभु हमसे पहले कह चुका है, 1000 बार कह चुका है, तभी तो लिखा जागते रहो। प्रभु यीशु मसीह ने बार बार बोला जागते रहो ताकि परीक्षा ना पड़ो, जागते रहो ताकि परीक्षा ना पड़ो। और हम उतना ही सोते हैं। सोने का मतलब ये होता है मेरे अजीजों, अगर हम वचन नहीं पढ़ पा रहे, प्रार्थना नहीं कर पा रहे, तो हम इसमें सो रहे हैं। हमें जैसे आनंद मिलता है क्रिकेट मैच देखने में, है ना, या लड़की से बात करने में, पाप करने में, कैसा मिलता है? जागरूक मिलती है ना। हम थकते नहीं, थकान नहीं होती इस काम के लिए, पाप के लिए कभी थकान नहीं होगी। कभी इंसान नहीं कह सकता मैं थक गया भैया, कभी नहीं कहेगा। लेकिन प्रभु के वचनों में प्रार्थना करें, हम थक जाते हैं। याद रखना, हमें जागना है, हमें पाप के लिए नहीं, हमें परमेश्वर के लिए जागना, हमें जागना है ताकि हमारा जीवन परमेश्वर को भाए। हालेलुया। और जागकर हम इन संकट से बच सकते हैं। फिर क्या लिखा है? क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो। प्रेज द लॉर्ड। जागते रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो। अब ये क्वेश्चन आता है, भाई हर समय कैसे प्रार्थना करें? हमें नहाना धोना पड़ता है, हमें खाना पकाना पड़ता है, हमें सोना पड़ता है, हमें काम करना पड़ता है, बहुत बहाने होते हैं। इस बहाने को ख़त्म करने के लिए परमेश्वर ने बड़ा बताया है। हर समय का मतलब होता है मेरे जीवन, तो आप मन में प्रार्थना करें, प्रभु की स्तुति गान का है, प्रभु की आत्मा में भरे रहे 24 घंटे। हालेलुया। जब हम सोए तो हम शरीर सो गया, लेकिन आत्मा प्रभु से मेल कर रही है। क्या ही धन्य है ऐसे इंसान जो आत्मा के चलाए चलते हैं। हालेलुया।
आप काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, सब्जी ले रहे हो, खाना पका रहे हो, खाना खा रहे हो, कि आत्मा आपकी प्रभु के गुण गा रही है। हालेलुया। उसे कहते हैं हर समय प्रार्थना करना, उसे कहते हैं प्रभु में जागते रहना। हालेलुया। क्या लिखा है? और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने की योग्य बनो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर में योग्य बनाना चाहता है मनुष्य के पुत्र, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले प्रभु में योग्य बनाना चाहता है। मेरे अजीजों, आज हर एक विश्वासी ये काम करे, आज हर एक विश्वासी प्रायश्चित करे, हर विश्वासी, हर एक इंसान जो प्रभु में बने रहना चाहता है वो जागते रहे, प्रार्थना करते रहे। ये नहीं आज फास्टिंग खत्म हो गई, आज नाइट पीरियड खत्म हो गई तो हमारी बोझ हट गया। नहीं मेरे अजीजों, ये 24 घंटे के लिए वचन है, 7 दिन के लिए वचन है, 365 दिन के लिए वचन है। हमें जागना है ताकि हम परमेश्वर के योग्य खड़े हो सके, उसके सामने खड़े हो सके। ये परमेश्वर का पैगाम है। हालेलुया। क्या लिखा है? इसलिए जागते रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य क्या करो? बने रहो। आज परमेश्वर वचन के द्वारा हमें समझाया है हर एक विश्वासी को अब जागना है प्रार्थना में। टारगेट बेस नहीं जागना। 40 दिन की प्रार्थना खत्म हो गई, बस खत्म। जागना है। प्रभु का ये वचन मुझसे बात कर रहा है, आपसे बात कर रहा है, हर समय बात कर रहा है। काम करते रहो, काम के लिए मना नहीं है। ये नहीं है कि आप नौकरी छोड़ के प्रार्थना करने बैठ गए, आप घर का काम छोड़ के, क्योंकि फिर तो बहाना मिल जाएगा और मैं प्रार्थना कर रहा हूँ घर का काम। ऐसा नहीं है। कोई पे उंगली भी ना उठाए। काम कर रहे हो, प्रचार कर रहे हो, खाना खा रहे हो, लेकिन प्रभु को धन्यवाद करो, प्रार्थना में रखे रहो। आपका मन आत्मा से भरा रहे, आपका तन आत्मा से भरा रहे, आपकी सोच पवित्र आत्मा से भरे रहे, वचन से भरे रहे और प्रार्थना करते रहो। कभी दुखी इंसान को देख रहे हो, प्रार्थना कर दो। एक गवाही बताता हूँ, मेरे अजीज के ऊपर प्रार्थना करूंगा। ये वचन जब मेरे पास आया तो मुझे लगा कि हर समय में प्रार्थना करनी है। कई बार ऐसा होता है हम वहाँ जाके प्रार्थना नहीं कर सके, लेकिन हम देखते बीमार व्यक्ति को। तो एक दिन ऐसा हुआ, मैं स्कूटर में यानी कि थ्री व्हीलर में कहीं जा रहा था, सामने वाले जो ड्राइवर बैठते हैं उनके साइड में बैठा हुआ था एक इंसान। शाम के 8 साढ़े 8 का टाइम हो रहा होगा। तो एक इंसान बहुत धुत शराब में शराब पीकर धुत हो रहा था और वो इधर उधर घूम रहा था, सब हंसी उड़ा रहे थे और स्कूटर वाले ने रोका, वहाँ पे देखने लगा। तो मैंने कहा प्रभु इस पर दया कर, यानी कि मैंने वहाँ उसके लिए प्रार्थना नहीं करी। कैसे नहीं करी? वहाँ जाके नहीं करी, लेकिन मैंने आत्मा में प्रार्थना करी और चमत्कार देखना क्या हुआ। मैं प्रभु ये घर तक पहुँच जाए, इसके घर वाले इंतजार कर रहे होंगे और उसको कैसे घर पता चलेगा? ये तो शराब पी के पता नहीं कब पहुँचेगा। ये पिछले साल की बात है, पिछले साल की ठंड की बात है। मैं ठंड में ये बेचारा कुछ भी हो सकता है, बहुत दूर तक के पैसे को चुरा सकता है, फ़ोन चुरा सकता है, कैसे बचेगा ये? मैं मन में प्रार्थना कर रहा था, इसको डला, देखता रहा। मैं प्रार्थना कर रहा और पता है थिलवर ने क्या बोला? अरे इसको तो मैं जानता हूँ, अब इसके घर में फ़ोन करता हूँ तो भाई लेने आएगा। प्रेज द लॉर्ड। पर उन्हें आत्मा की प्रार्थना सुनी और वो उसको जानता था। उन्हें फ़ोन करा, उन्हें एड्रेस बताया, भाई तेरा भाई यहाँ पड़ा हुआ है, उसको आके ले जाओ। और मुझे विश्वास है उसको घर वाले को पता चल गया, वो आएंगे उसको ले जाएंगे। तो परमेश्वर ने प्रार्थना सुनी। यही है मेरे अजीजों, आप कभी बाहर जा रहे हो, किसी को बीमार देख रहे हो, परेशान देख रहे हो, वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप दूर हो वहीं से प्रार्थना करो, मन में प्रार्थना करो, परमेश्वर की प्रार्थना का जवाब देगा, क्योंकि आप 24 घंटे प्रार्थना में हो। इसे कहते हैं प्रार्थना में करना। इस वचन को गवाही के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। आज हर एक विश्वासी तैयार हो जाइए हर संकट के, हर उसको फेस करने के लिए, क्योंकि दिन बुरे हैं और हमें प्रभु ने पहले बता दिया, आने वाली घटनाओं से बारे में पहले बता दिया है। हमें जागते रहना है, प्रार्थना करते रहना है। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते पिता, वचन गवाही के लिए धन्यवाद करता हूँ। आज जितने लोग सुन रहे पिता, उनके जीवन में कार्य कर। आज वो प्रार्थना करेंगे, प्रायश्चित करेंगे अपने गुनाहों से, पापों से, और फिर जाएंगे और तो चंगाई देने वाला परमेश्वर, छुटकारा देना परमेश्वर है। और आने वाली घटना में हम तैयार रहे पिता, वचन प्रार्थना में पवित्र आत्मा में भरकर ओ पिता, ताकि पिता जब मनुष्य को पुत्र कि तू आए तो हम इस योग्य ठहरे पिता, परमेश्वर की तरह सामने खड़े हो सके पिता। हम इस योग्य बना दे पिता, हमारे मन को, हमारे तन को छू ले पिता परमेश्वर। और आज प्रार्थना करने वाली आत्मा यानी कि पवित्र आत्मा से हमें भर दे पिता परमेश्वर। आज कोई भी सुस्त आलसी ना हो पिता। 24 घंटे में जब भी हम जागे प्रार्थना करें पिता, क्योंकि समय आने वाला तू है पिता परमेश्वर, समय में पिता, क्योंकि कभी भी तू आ सकता है। इसलिए पिता परमेश्वर हमें तैयार कर और हमें एकजुट कर दे पिता, प्रार्थना में एकजुट कर दे पिता, वचन में एकजुट कर दे, हमें संगति को पिता एकजुट कर दे पिता। आपका धन्यवाद करता हूं, आपने प्रार्थना सुनी और मैं आपका धन्यवाद करता हूं यीशु मसीह पिता। इस वचन प्रार्थना के दौरान आज तूने बहुत विश्वासियों को खड़ा कर दिया, तैयारी करा दी। मैं आपका धन्यवाद करता हूं और जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। इस वचन के द्वारा, इस संदेश के द्वारा तूने हमसे बातें करी। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। मैं विश्वास करता हूँ इस संदेश के द्वारा प्रभु ने आपको बहुत कुछ दे दिया है। प्रभु आपको आशीष दे। वीडियो पे परमेश्वर पे विश्वास है कि इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। परमेश्वर को ब्लेस करें। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।